दोस्तों ये अपाचे का कैलीपर आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम ये न्यू चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये इसमें जो डिस्क पिस्टन है वो जाम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी इसकी जो कैलीपर पत्ती है वो भी इसके अंदर जाम हो चुकी है, जो कि ना ही तो ये निकल रही है ना ही दब रही है, ये ज़्यादा जाम हो चुकी है। इसे हम गर्म करवा के भी रमा करवा सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा, इसलिए हम इसमें कैलीपर पूरा नया डालेंगे जिससे प्रॉपर तरीके से ब्रेक आ सकें। ब्रेक के मामले में कोई भी आप जो है ले दलाली ना करें, प्रॉपर तरीके से इसमें काम करें, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं। ये ABS सिस्टम की गाड़ी है जो कि सुपर मोटो इस पर लिखा हुआ है। प्रॉपर गाड़ी दिखा दो। तो दोस्तों ये ABS वाली आप गाड़ी देख पा रहे होंगे। हम आपको इसमें चाबी इधर से दिखा ला के। तो दोस्तों इसमें ABS की इसमें कुछ इस तरीके की लाइट आपको देखने को मिल रही है और ये ABS इस पर ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक अगर कर रहा है तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और अगर ये अपनी जगह रुका हुआ है तो इसका मतलब ABS काम नहीं कर रहा है। फिलहाल इसमें ABS काम कर रहा है। जब हम इसकी व्हील को घुमाएंगे 10 या 15 की स्पीड जब क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि ABS प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए फिलहाल हम कपलर डालेंगे, जिससे कि हमने आपको इसको प्रॉपर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि BS6 अपाचे में कपलर जो फिटिंग करने का प्रोसेस है वो सही तरीके से आप सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम नीचे चलते हैं। ले आओ नीचे। तो दोस्तों ये नया इसका कपलर है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर दिखाओ, ये इसमें पैड प्रॉपर नए हैं दोस्तों, और ये आप देख पा रहे हैं ये मूवमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहा है ये। और इसका जो पुराना है ये जाम हो चुका है, जो कि हमने इसको बहुत कोशिश करी इसको निकाल करके रमा करने की, बट नहीं हुआ है। और ये हमने फिर नया मार्केट से परचेज़ करके मंगाया है ओरिजिनल, ठीक है। चलिए इसको फिट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका फिटिंग प्रोसेस है। बिल्कुल जो है जेन्युइन तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से इसको फिट कर सकें। ज़्यादातर इसको फिट करने में इसमें एयर बन जाती है, फिर इसमें काफ़ी देर तक हमें जो है बबल्स निकालने पड़ते हैं, प्रॉपर ब्रेक इसमें नहीं आते हैं। उसको आसान तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से जल्दी एक बार में कपलर को फिट किया जा सकता है और प्रॉपर ब्रेक बनाए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसको जो कैलीपर है वो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कसेंगे। इस तरीके से आप कुछ देख पा रहे होंगे, पैड में हमने गैप बना लिया है। ये देखिए ये इसके अंदर आ चुका है। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले अच्छी तरह पुराने कपलर कैलीपर से अच्छी तरह मैच कर लें। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ कसने के बाद तो फिर ये वापस होने में दिक्कत देता है, शायद आप भी इस बात को जानते होंगे, और ये कॉस्टली भी आता है। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लिया है इसके पुराने कपलर से, ठीक है। ये हमने दोनों 12 नंबर के बोल्ट लगा दिए हैं और हम इसको टाइट करेंगे। ये तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। हमने आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है और ये कस चुका है, ठीक है। चलिए अब इसकी हम लाइन को कसेंगे जो कि इस तरफ है। तो दोस्तों इसको पुराने को हम खोल ले रहे हैं क्योंकि ये लाइन इसमें कसी हुई है। ये कुछ इस तरीके से हमने इसके खोल लिया है और इसमें हमें एक वाशर इस तरफ एक वाशर इस तरफ पीतल का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम कुछ नहीं, इसको सादा इसकी जो कपलर है इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने इसमें लगा दिया है, प्रॉपर तरीके से बोल्ट कस रहे हैं। ये इसके नक्के में प्रॉपर फंस जाना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद इसे हम तो हमने इसको प्रॉपर टाइट कर दिया है दोस्तों। अब इसकी लाइन को हम प्रॉपर तरीके से इसमें फिट कर देंगे। ऊपर दिखाओ, ये इसका स्पीड सेंसर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैकेनिक भाइयों प्यारे। ये इसका जो स्पीड सेंसर है हम यहाँ पर सेट करेंगे और इसके अंदर हमें लगाना होगा यहाँ पर, ये इस जगह जो होल दिया है यूँ। इस तरीके से हम कसेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ 4 मुँह का 8 नंबर की चूड़ी का हमें ये बोल्ट देखने को मिल रहा है, आधे इंची का। इसको इसमें लगाएंगे। ये दोस्तों इस सेंसर को बहुत ही किफ़ायती से बहुत ही हिसाब से आपको लगाना है। ये अगर नेक भी ख़राब हो गया तो पूरी केबल काफ़ी महंगी आती है इसकी, जो कि मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल होती है। तो ये हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेटिंग से हमने बैठा दिया है। यहाँ भी हमें एक पत्ती कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है जो कि हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें पत्ती लगा लीजिए। इसमें 4 मुँह का पेच हमें देखने को मिल रहा है। 10 नंबर की चूड़ी इसके अंदर दी गई हैं। ये उसके बाद हम इसको यहाँ भी फंसाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमने प्रॉपर तरीके से एक सिरे से इसका कवर कसते हुए ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं। अब हमें इसके जो अंदर जो एयर बन जाती है उसको कैसे निकालना है, कैसे इसकी हम जो है प्रेशर को प्रॉपर तरीके से फटाफट बनाएंगे। ज़्यादातर होता क्या है कि हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है प्रेशर बनाने में, फिर भी प्रेशर इसके अंदर नहीं बनता है। तो चलिए शॉर्ट में सीखेंगे और कितनी जल्दी इसका हम जो है प्रेशर बनाएंगे। पहले तो हम आपको मैनुअली हाथ से करके दिखा दे रहे हैं। ये हमने इसके दोनों बोल्ट लूज कर लिए हैं। ये दोस्तों इसमें कुछ डिटेल लिखी हुई है, वार्निंग इसमें डिटेल लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि ऑयल इसके अंदर कौन सा लगेगा, .3 या .4। इसके अंदर ये प्लास्टिक का कुछ इस तरीके से हमें कवर देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अंदर ये रबड़ है इस तरीके से। बाकी इसमें जो ऑयल डला हुआ है वो .3 का ऑयल डला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हम ऑयल डाल रहे हैं वो कंपनी का है, बॉच कंपनी का इसमें जो ब्रेक ऑयल है। और आप इस पर देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से .3 दिख रहा है। हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हमें ऑयल देखने को मिला है वो भी .3 का ही है ये। तो दोस्तों .3 का जो ऑयल की पहचान है वो आपको रेड कलर का मिलेगा, और .4 का जो ऑयल होगा वो आपको वाइट कलर में मिलेगा। तो हम इसके अंदर थोड़ा ऑयल डालेंगे ये। तो दोस्तों हमने इसके कंटेनर को पूरा जो है भर लिया है जिससे नीचे ऑयल इसके अंदर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इसके जो इसके अंदर एयर है उसको एयर को बनाएंगे, यानी कि ब्रेक बनाएंगे जो कि हम बोलते हैं आम भाषा में। तो ऐसे दबाएंगे और नीचे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमें लीवर को चलाते रहना है। और जब हम इसको ब्रेक को लीवर को दबा के रखें, फिर इसको खोलिए, फिर इसको कसिए इस तरीके से, ऊपर भी दिखाते रहो ये। तो दोस्तों हमें कम से कम 8 से 10 बार ऐसे लीवर चलाना है और फिर इसके लीवर को यूँ दबाना है और नीचे फिर खोलेंगे जिससे इसकी एयर निकलेगी। यहाँ प्रॉपर दिखाओगे आप, ये देखिए एयर निकली एकदम, और हमने इसको कस दिया। हम फिर दोबारा लीवर को चलाएंगे इस तरीके से ये। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको चाबी ऑफ पे ही करना है, ठीक है। ये देखिए अब हम इसको फिर से दबाएंगे, ये इसमें आपने देखा इसका प्रेशर बना ये। तो दोस्तों ऊपर से आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑयल है वो कंटेनर में से कम होता जा रहा है। ये दिखाओ, ये देखिए ये। तो दोस्तों इसकी एयर जो थी वो प्रॉपर हमने निकाल ली है। यहाँ पर ब्रेक प्रॉपर बन चुका है, कहीं भी इसमें बबल देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से इसमें से ऑयल बाहर आ रहा है। और ऊपर कंटेनर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा खाली हो गया है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था इसका पूरा कपलर सेट करने का। बाकी अगर कभी कभी एयर बन जाती है और वो नहीं निकलती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। देखा मेरे को ले, ज़्यादातर एयर बन जाती है। जैसे मान लीजिए 8-10 गाड़ी कर रहे हैं, उसमें दबा रहे हैं, ब्रेक बन नहीं रहा है, दवाई चले जा रहे हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर लग जाता है। तो उसका शॉर्ट फार्मूला है, आप सीधे इस कपलर को खोलिए। यहाँ लाओ, अब कहाँ है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस कपलर को खोलिए यहाँ से और इसके लीवर को खोलिए। लीवर खोलने का जो इसका पिस्टन है उसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर अंदर करिए, थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर अंदर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 बार करना होगा। मुश्किल से 2 मिनट का काम है पूरा। 2 मिनट में आपके प्रॉपर ब्रेक आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर से ब्रेक नहीं आ रहे हैं, आधा घंटा या घंटा भर लग गया फिर भी ब्रेक नहीं बन रहे हैं, तो ये इसका एक शॉर्ट फार्मूला है। लीवर खोलिए, बोल्ट खोलिए, लीवर को बाहर निकालिए, पिस्टन के लॉक को निकालिए और पिस्टन थोड़ा सा बाहर करके फिर अंदर करिए, फिर बाहर करके फिर अंदर करिए। ओनली 1 मिनट के अंदर आपके ब्रेक बन जाएंगे। ये इसका शॉर्ट फार्मूला था जो हमने आपको बताया। फिलहाल इसके हमने ब्रेक बना दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। अब हम आपको पहिया घुमा के लाइव दिखा देते हैं, पीछे दो। तो दोस्तों ये पहिया हम फिरा रहे हैं आपके सामने और ये ब्रेक देखिए लग रहा है प्रॉपर। ये देखिए इस तरीके से। तो कितनी आसानी से हमने इसके जो डिस्क कपलर को है बहुत बढ़िया तरीके से कस दिया है, बहुत ही कम समय में।
अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो या आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तरीके से, तो आप वीडियो रिमाइंड करके 2-3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि इसमें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और उस पर सही तरीके से आपको बता पाएंगे। अगर नहीं होगा तो वीडियो भी बना के दोबारा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें ऐसी और नई वीडियो पाने के लिए। हमने ये वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से बनाई है। हमें आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, बस दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।